रोजमाइन ट्रस्ट ने अब तक हजारों बच्चों के भविष्य को संवारा है। हजारों बच्चे देश भर के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनके कॉलेज में लगने वाले 100% कॉलेज फी की जिम्मेदारी रोजमाइन ट्रस्ट उठा रही है। आइए आपको एक ऐसे अभिभावक से मिलाते हैं जिनकी बच्ची रोजमाइन ट्रस्ट के माध्यम से पढ़कर पास आउट हो चुकी है और आज देश के जाने माने हॉस्पिटल मेदांता में नौकरी कर रही है। मैं सत्यांग कश्यप और आप देख रहे हैं रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से हर एक साल हजारों हजार बच्चे एजुकेट होकर, शिक्षित होकर अपने कदमों पे खड़े हो रहे हैं। 2024 में भी रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का एडमिशन और उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं उस बच्ची से, उस लड़की से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने 2018 में रोजमाइन में के थ्रू एडमिशन लिया था और नाउ अभी ये एक बहुत ही अच्छे पद पे कार्यरत हैं। आइए जानते हैं उनसे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे कैसे इनका सफर रहा था शुरू से। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताना। राहीन प्रवीण। राहीन, आपने रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू आपने भी पढ़ाई की है, यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। थोड़ा डिटेल में बताइए क्या बैच रहा था आपका, क्या कोर्स वगैरह था आपका? मेरा बैच 2018 से 2022 था एंड उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ मेदांता गुड़गांव में एंड नाउ मैंने अपना मेदांता पटना में ट्रांसफ़र करा लिया है। कोर्स क्या था आपका? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग 2018 बैच था आपका, ठीक है। ओके, किस कॉलेज में था आपका? केआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। केआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कहाँ है? बेंगलोर केआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने वेदांता दिल्ली में इनकी पोस्टिंग, वहां से इन्होंने काम किया और अब ये पटना में काम कर रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? इट्स टू गुड नाउ कि जितनी एजुकेशन मिली थी उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि मैंने वहाँ से पढ़ाई की एंड मुझे वो नॉलेज मिला जो अभी यूटिलाइज हो रहा है। दिल्ली वेदांता में आपने काम किया, पटना आपको वहां से भेजा गया या आपने खुद सोचा कि चलिए बिहार के लिए कुछ काम करते हैं, ऐसा कुछ सोच के? हाँ जी, मैं खुद आई हूँ पटना में मैंने खुद से वापस से यहाँ पर रिजॉइन किया है क्योंकि अपना जगह है, यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। राहीन, मैं ये जानना चाहूंगा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, अभी भी बहुत सारा ऐसा समस्या, अभी भी बहुत ऐसी रूढ़िवादिता चल रही है हमारे देश में जहां बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनका यही मानना है कि बच्चियों की एक उम्र हो जाने के बाद उनकी शादी कर देनी चाहिए, उन्हें शिक्षित नहीं करना चाहिए। एंड आप एक सफल व्यक्ति हैं, एक सफलता की शिखर को आप छू रही हैं, एक एग्जाम्पल आपने सेट किया है उन बच्चियों के लिए। उनके माता पिता से क्या कहना चाहेंगी जिनके दिमाग में अभी भी इस तरीके का ख्याल है? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इफ़ वो चाहते हैं कि आप उनकी बेटियां फ्यूचर में किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, किसी के पीछे ना रहें, तो वो उनको अभी ज़रूर पढ़ाएं क्योंकि बाद में जाकर के वही चीज़ होता है कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगी तो वो अपने लिए बोल पाएंगी, खड़ी हो पाएंगी, सोच पाएंगी, खुद से काम कर पाएंगी तो खुद के लिए कर सकती हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अफरोज़ा बानो है। अफरोज़ा जी, आपकी बच्ची पिछले 1.5 साल से 2 साल से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। रोजमाइन के थ्रू उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वेदांता में काम किया, अब दिल्ली में, अभी पटना में कार्यरत हैं। जब आप पहली बार आई थी और रोजमाइन के बारे में जब आपको पहली बार पता चला था और ये पता चला था कि रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो मात्र लिविंग फूडिंग यानी खाने पीने के मामूली से खर्च पे बच्चों को पिछले 17 साल 18 साल से सारे बच्चों को शिक्षित करिए, पहला रिएक्शन यानी पहली बार जब आपको ये सुनने में आया तो क्या रिएक्शन था आपके, क्या सोचा था उस वक्त आपने? मैंने यही सोचा कि मुझे खुद जा कर के मिलना चाहिए। मैंने कहीं पोस्टर देखा था हमारे रोजमाइन ट्रस्ट का और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद जा कर के मिलूं। तो मैं और राहीन के फादर दोनों हम यहाँ आए थे और सर से मिले थे। उसके बाद तब हमें अच्छा लगा सर से मिल कर के और हमने इस बच्ची का एडमिशन यहाँ से करा दिया था। जी, तो
जब आपने ये बात सुनी तो आपको विश्वास नहीं हुआ था, फिर आपने वो तफ्तीश करने के रिगार्डिंग आप यहाँ आई, और जब चीजों का आपने मुकम्मल तरीके से देखा तो आपको विश्वास हुआ। जी 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 आपको कैसे पता चला था कि रोजमाइंड जैसी एक संस्था है जो सिर्फ लिविंग फूडिंग के खर्च पे बच्चों को पढ़ा रही है, कैसे पता चला था? मैंने इसका एक पोस्टर देखा था अपने एरिया में ही, और उसके बाद मम्मी लोगों को बताया गया था, तो फिर मम्मी लोगों ने थोड़ा सा कहाँ देखा था आपने? सिमरी बख्तियारपुर में। सिमरी बख्तियारपुर। हाँ जी। एंड उसके बाद मम्मी को बताया तो मम्मी ने फिर कॉल किया हेल्पलाइन नंबर पे। देन उन्होंने बोला कि आप आकर के एक बारी बात कर लीजिए यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ आए थे। देन हमें पता चला था कि किस तरह से यहाँ पे एडमिशन होता है और कैसे कैसे आगे प्रोसेस। कॉलेज लाइफ कैसा रहा व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर स्टडीज? तो शुरू से लेकर जब से आपकी पढ़ाई शुरू हुई और प्लेसमेंट्स मिलने तक कॉलेज की लाइफ कैसी थी, किस तरीके का था, कुछ अनुभव बताइए। खाना पीना, लिविंग वगैरह। स्टार्टिंग बहुत है हार्ड था हमारे लिए, बिकॉज साउथ में हमारा जो खाना होता है बिल्कुल भी अपोजिट होता है, बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है अनलेस आपको कुछ बनाना आता है और आप कहीं से खा रहे हैं बाहर से। तो पहले बहुत ही हार्ड हो रहा था, लेकिन फिर धीरे 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 एडजस्ट किया हमने। थोड़ा सा हमने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बोला गया कि हमें भी थोड़ा सा कुछ ऐसा मिले जिससे हम खा सकें। तो उसके बाद फिर थोड़ा ठीक हो गया, एडजस्ट हो गया 1-2 साल में। पढ़ाई के दौरान कभी भी ऐसा हुआ कि आपकी पढ़ाई को किसी कारणवश बीच में रोका गया हो या किसी भी तरीके का व्यवधान आया हो आपकी पढ़ाई में जिस वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब रही, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ जी, लॉकडाउन आ गया था बीच में बस। अच्छा। लॉकडाउन की वजह से तो पूरा देश परेशान था, लेकिन उसके अलावा किसी भी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम या किसी भी तरीके के कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई दबाव, कोई रुकावट, या रोजमाइन की तरफ से जो कहा गया था, वादा किया गया था, उन वादों को ना निभाएगा, ऐसी कुछ समस्या हुई आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। यानी आपकी पढ़ाई मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हुई? जी बिल्कुल। राहीन ने तो अपने शब्द में लोगों को बता दिया है कि बच्चियों को अभी भी पढ़ना चाहिए और उन अभिभावकों को ये सोचना चाहिए कि जैसे उनके लिए उनका बेटा चश्मो चिराग के तौर पे है, उनका नाम रोशन करता है, आपकी बच्ची भी आपका नाम रोशन कर सकती है। ये आपके दिमाग में ये जो ख्याल चल रहा है कि बच्चियों को नहीं पढ़ने, इसे आप हटाइए और बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार दीजिए। मैम, अभी भी इस तरीके की ये जो चल रही रूढ़िवादिता चल रही, एक माँ होने के नाते आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो हर पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप दहेज नहीं जमा करिए और बेटी को पढ़ाइए। जब बेटी आपकी पढ़ लेगी तो दहेज खुद जमा कर लेगी। बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों से बात करके, और राहीन आप ऐसे ही काम करते रहिए, अपनी उड़ान को इसी तरह से कायम रखिए और अच्छा से अच्छा काम करते रहिए, और रोजमाइन के साथ साथ अपने देश का, अपने माता पिता सबका नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। रोजमाइन एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट की जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस करना ना पड़े। यूट्यूब से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करना ना भूलें। आप किसी भी तरीके की जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8010786787 पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, जानकारी लिख सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूंगा कि 2024 की नामांकन की प्रक्रिया और एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को चाहते हैं एक सही स्थान देना, एक सही जगह देना, उसे सही शिक्षा देना, तो आज ही रोजमाइन से जरूर कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।